अपने भक्त की भावना को पुष्ट करने के लिए भगवान नृसिंह रूप में आए। भगवान तो प्रकट हो गए, लेकिन भक्त प्रहलाद को देख करके भगवान नृसिंह के आंखों में आंसू आ गए। भगवान से क्षमा मांगते आज तक बहुत भक्तों को देखा गया, लेकिन भक्त के सामने हाथ जोड़कर भगवान को क्षमा मांगते आज पहली बार देखा गया। गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो नाथ, अग्नि में जलायो कमी राखे ना सता। जल में डुबायो पुनि जल में डुबायो नाथ, अग्नि में जलायो कमी राखे ना सताने। मंजुल मुखार बिंदु चूमि चूमि कहे प्रभु, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में। हिय से लगाए उर्गाय कहे बार बार, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भैया ने। भगवान कहते हैं कि हे भक्त, मेरे नाम लेने के कारण न जाने कितनी कितनी तुझे प्रताड़नाएं भोगनी पड़ी। आग में जलाया गया, गिर से गिराया गया, न जाने कितनी प्रताड़नाएं, लेकिन प्रहलाद मेरे नाम को तूने छोड़ा नहीं। हे भक्त, हे मेरे पुत्र, मुझे आने में देरी हो गई, मुझे आप क्षमा कर देना। प्रहलाद जी चरणों में गिर गए कि प्रभु, ये उल्टी गंगा आप क्यों बहाते हैं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। लेकिन आज भक्त प्रहलाद भगवान के चरणों में यही बात कह रहे हैं कि जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो तुम, अब आप ही प्यारे विचार करो। इस दीन दुखी को सहारा है क्या, मझधार मिला के डुबाओ हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पिला। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे प्रभु, अब और किसी को निहारेंगे क्या। हे प्रभु, अब आपके सिवा इस दुनिया में आखिर देखने लायक बचा ही कौन है। हे नाथ, आपके चरणों में बस एक ही प्रार्थना है, जीवन में चाहे मुझे कितने भी कष्ट आ जाएं, मेरे जीवन में हे नाथ, मैं आग के उस लपट को, उस अग्नि के जलन को मैं सहन कर सकता हूँ, मैं जल में डूब सकता हूँ। हे प्रभु, मैं काल कोठरी के अंदर बंद रह सकता हूँ। हे नाथ, मैं उस काले नाग विष के उस डसने के द्वारा उस तड़प को मैं तड़प सकता हूँ। इतना ही नहीं, हाथी के तले कुचलने को मैं तैयार हूँ। पहाड़ के चोटियों से नीचे गिरकर मैं उस कष्ट को भोगने के लिए तैयार हूँ। परंतु हे प्रभु, आप अपने चरणों से कभी मुझे दूर मत कर देना, क्योंकि आपके चरणों से यदि मैं दूर हो गया तो यह जीवन मेरा व्यर्थ हो जाए। हे नाथ, अपने चरणों से मुझे दूर मत करना। संसार के सारे कष्ट को मैं सहन कर सकता हूँ, संसार के समस्त दुखों को मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन आपसे मैं दूर नहीं रह सकता। झरझर आंखों से अश्रुपात चलने लगे। भगवान अपने भक्त के इस स्वरूप को देख करके आज भगवान के भी आंखों से आंसू निकल गए। भगवान के सन्मुख
अनेक भक्तों को आंसू बहाते तो देखा गया, परंतु आज अपने भक्त के सामने अपने आंखों से आंसू बहाते आज पहली बार भगवान को देखा गया। भगवान कहते हैं कि हे भक्त, हे मेरे पुत्र, मैं तुझे छोड़कर आखिर जा भी कहां सकता हूं। हे पुत्र, तुम जैसे भक्तों को छोड़ करके तो मैं साकार ब्रह्म भी निराकार हो जाऊंगा। हे पुत्र, तुम जैसे भक्तों को तो देख देख कर मैं भी जीता हूं। तुम्हारे जैसे भक्तों को छोड़कर आखिर मेरी सत्ता ही क्या रह जाएगी। भक्त प्रहलाद चरणों से गिर करके ठाकुर जी के चरणों से लिपट गए। भगवान अपने गोदी पर बिठा लिए। इधर हिरण्यकश्यप का उद्धार करके भक्त प्रहलाद से कहते हैं, बेटा तुम कुछ मांगो। भक्त प्रहलाद कहते हैं, मैं आपसे आखिर क्या मांगूं? यदि आप मेरे जीवन में आ गए नाथ, तो अब शेष बचा ही क्या है कुछ मांगने को। हे प्रभु, बस इस दास के ऊपर कृपा बरसाए रखना, चरणों से लिपटाए रखना। कभी कभी आपके उस दरबार में अनेक भक्त होते हैं, तो उन भक्तों की तरफ निहारते निहारते तिरछी नजर से भी एक नजर कभी इस दास के ऊपर भी निहार लेना, मैं इतने में ही धन्य हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं, पुत्र मांगो, अब बचा ही क्या है तुम्हें मांगो। भगवान कहते हैं कि मेरा स्वभाव है, मैं जब प्रकट होता हूं तो कुछ न कुछ देता हूं। बेटा तुम मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो बस केवल एक चीज दीजिए कि मेरे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई मांगने की कामना ही प्रकट ना हो। भगवान कहते हैं, तूने तो मांग भी लिया और कुछ मांगा भी नहीं। हे पुत्र, लेकिन मेरा यह आशीर्वाद है, 36,000 वर्ष तक जाकर राज्य करो, अंत में मेरे धाम को अवश्य तुम पधारोगे। भगवान ने आश्वासन दे करके आज भगवान अपने स्वरूप में सम्मिलित हो गए। आज भगवान ना तो कहीं भगवान खंभे में है मेरे भाई बहन, ना ही कहीं भगवान मंदिर में होते, न कभी मस्जिद में होते। भगवान तो अपने भक्त के भावना में रहते हैं। भगवान भक्त जहाँ कह देता है भगवान यहाँ पर हैं, भगवान को वहीं प्रकट होना पड़ता है। इसलिए मेरे भाई बहन, भक्त की जहाँ हाँ भगवान वहाँ। भक्त प्रहलाद कह दिए कि इस खंभे में भी भगवान हैं, तो भगवान को उस खंभे से ही प्रकट होना पड़ा। और यही बात महाभारत के युद्ध में भगवान ने यह प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जब आज दुर्योधन के द्वारा जब भयंकर प्रेरित किया गया, तो भीष्म पितामह को ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कि कल के महाभारत के युद्ध में सूर्यास्त के पहले अर्जुन का मैं वध कर दूंगा। अब तो संपूर्ण पांडवों में हाहाकार मच गया। आज का युद्ध विश्राम हुआ और सारे पांडवों में मातम छा गया। द्रौपदी कुंती रो रही हैं, कल के युद्ध में मेरा अर्जुन मारा जाएगा। और अर्जुन जाकर के चुपचाप चद्दर तान कर सो रहे हैं। कभी कुंती कभी द्रौपदी भगवान के शिविर में आकर कहती हैं, गोविंद जिस पक्ष में आप हैं मेरा बेटा मारा जाएगा। यदि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है तो उनके प्रतिज्ञा के सामने तो कोई शक्ति चलने वाली नहीं है। कुंती बुआ कहती हैं कि हे नंद किशोर, हे गोविंद, आखिर मेरे बालक, मैं अपने अर्जुन बालक को अपने ही आंखों कैसे देख सकती हूँ, मृतक शरीर को कैसे देख सकती हूँ।
भगवान को भी बड़ी चिंता हुई, क्योंकि भीष्म पितामह गंगा पुत्र है। गंगा इतनी स्वयं पवित्र, और जो इस पवित्र गंगा का पुत्र भीष्म पितामह यदि प्रतिज्ञा कर लें तो उनकी प्रतिज्ञा को कौन ठुकरा सकता है। भगवान अर्जुन के शिविर में गए, देखा कि अर्जुन चुपचाप सो रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को जगाया, अर्जुन तू सो रहा है? अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे मेरी नींद खराब मत करो, मैं बहुत थका हुआ। भगवान कहते हैं क्या तुझे कुछ पता नहीं? अर्जुन कहते हैं हाँ यही ना कि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए हैं कि कल के महाभारत युद्ध में अर्जुन का वध कर दूंगा। भगवान कहते हैं तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे तेरे ऊपर कोई आपत्ति ही आने वाली ना हो। अरे तेरी मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन कहते हैं हो जाने दीजिए, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, फिर किस बात की चिंता? चिंता करें तो आप करें, मैं क्यों करूं? भगवान बड़े चिंतित हो गए, हे भगवान अब क्या करें? तुरंत रात्रि में ही दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास आए कि बहन, भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी को ये वचन दिए हैं कि कल प्रातः काल जब मैं संध्या वंदन करूंगा, पूजा करके जैसे ही निवृत्त होऊंगा, उस समय पर अपने पत्नी को लाना तो अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान को ये पता चल गया। दुर्योधन की पत्नी पहुंच नहीं पाई और अपने द्रौपदी बहन को भगवान सिर ढक करके तुरंत भीष्म पितामह के चरणों तक पहुंचा दिए। सिर ढके थे पितामह, संध्या वंदन से जब निवृत्त हुए, उन्होंने सोचा दुर्योधन की पत्नी है। जैसे ही प्रणाम की, अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही मुख खोली, भीष्म पितामह की हालत खराब। ये क्या हो गया? अरे मैंने कल महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा किया है कि कल के युद्ध में सूर्यास्त के पहले अर्जुन का मैं वध कर दूंगा, और इधर अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दे दिया। अब यदि मैं अर्जुन को मारता हूं तो मेरे आशीर्वाद की महिमा जाती है, और नहीं मारता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा जाती है। और महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह के द्वारा जब बाण छोड़े जाने लगे, भगवान समझ गए। अर्जुन ने अपने तरफ अमोघ बाण को जब देखा तो भगवान को पुकारने लगे, प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। उस समय भगवान समझ गए कि अब तो अर्जुन की रक्षा केवल मेरे चक्र सुदर्शन से ही हो सकती है। और भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ करके उसी रथ के चक्र को लेकर हाथ में दौड़े। पितामह ने भगवान को देखा तो सारे अस्त्रों शस्त्रों को रख दिया, और पितामह कहने लगे, अरे कृष्ण ये तुमने क्या कर दिया? महाभारत के युद्ध के पूर्व ही तुमने ये प्रतिज्ञा किया था कि असल में एक बाप का यदि पुत्र हूं तो मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तुमने तो अपने कुल को कलंकित कर दिया। भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हे पितामह, मैंने यही तो प्रतिज्ञा की थी कि एक बाप का यदि पुत्र हूं तो शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और मैं कह रहा हूं कि मेरे एक बाप नहीं, मेरे तो 1000 बाप हैं। वो कैसे हैं? भीष्म प्रभु भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण श्री भीष्म पितामह के सामने कहते हैं कि सिंधु खंभ पृथ्वी पाषाण से प्रगट होत, कहाँ लो गिनाऊं जाको अमित अवतार है। को कहे नंद यशोदा के कुमार हो, को कहे देवकी वसुदेव के कुमार हो। जाको एक बाप सोई बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो 1000। भगवान कहते हैं जिसका एक बाप हो वो अपनी कुल और मर्यादा की चिंता करे। मेरे तो 1000 बाप हैं, मैं जहां से प्रकट हो जाता हूं वही मेरा बाप बन जाता है। मैं खंभे से प्रकट हुआ, खंभा भी मेरा पिता बन गया। मैं सिंधु से प्रकट होता हूं, समुद्र भी मेरा पिता बन गया।
मैं सिंधु खंब पृथ्वी पाषाण से प्रकट हो, कहां लौ गिनाऊं जिनके अमित अवतार हैं। भीष्म पितामह चरणों में गिर गए, प्रभो आपसे बढ़कर तो छलिया दुनिया में कौन हो सकता है। अपने बात को भी पूरी कर लेते हो, अपने भक्त की तुम रक्षा भी कर लेते हो, और तुम्हारा कुछ जाता भी नहीं है। हे नंद किशोर, तुमसे कौन जीत सकता है। ना तुमसे कोई बातों से जीत सकता, ना कोई तुम्हारे कोई लीला से जीत सकता है। और भगवान आज नृसिंह बनकर अपने भक्त की भावना को पुष्ट करके, अपने भक्त की रक्षा करके इस हिरण्यकश्यप का भी उद्धार किए। परंतु प्रहलाद तो केवल एक ही चर्चा करते हैं, प्रहलाद तो केवल एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे नाथ, जीवन में सुख और दुख की घड़ी कैसे भी आ जाए, कितने भी जीवन में कांटे आ जाएं, परंतु अपने चरणों से लगाए रहना। कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ओ जो भी देना दे दे प्रभु जी, जो भी देना दे दे प्रभु जी, दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे चाहे दुख दे, खुशी दे या गम, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रहोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार तुझे, चाहे खुशी भरा संसार तुझे, चाहे आंसुओं की धार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमें दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हम दोनों ने पसंद तेरी धूप और छाँव, हमें दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हम दोनों ने पसंद तेरी धूप और छाँव। ओ मालिक जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव,
तेरे